राजद प्रमुख लालू यादव ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर बोला हमला। कहा, अगर हम अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को नित्यानंद राय के खिलाफ चुनाव लड़वा दे तो नित्यानंद राय की जमानत जब्त हो जाएगी। तुम्हारा हैसियत ये है अभी कि तेज प्रताप को खड़ा कर दे तो तुम्हारा जमानत जब्त हो जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लालू प्रसाद यादव की चुनौती की कबूल। साथ ही लालू प्रसाद यादव को दे दी बड़ी चुनौती। नित्यानंद राय ने कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव में हिम्मत है तो वह अपने किसी भी बेटे को उजियारपुर से मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए भेज दे। अगर मैं हार गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो लालू परिवार को राजनीति से संन्यास लेना होगा। मैं चुनौती तो नहीं, मैं पहले भी कहा हूं कि चुनौती नहीं, उनसे आग्रह कर रहा हूं। इतने सीनियर है ना कि उनको क्या मैं कहूं, लेकिन उनसे इस प्रकार की अपेक्षा नहीं है किसी बात को मजाक और हल्के में ले लेना। और मैं कह रहा हूं कि अपने परिवार के किसी को भी, तेज प्रताप हो, तेजस्वी जी हो या कोई और अन्य हो, उनको उजियारपुर भेजिए, चुनाव लड़ाइए। उजियारपुर की महान जनता अगर चाहती होगी कि हम राजनीति से संन्यास ले ले, तो अगर पराजित कर दी तो मैं राजनीति से संन्यास लेकर भारतीय जनता पार्टी के बूथ का अध्यक्ष बनकर अपनी पार्टी का सेवा करूंगा। और नहीं, आपके परिवार का अगर वह पराजित हो जाता है उजियारपुर की उस पवित्र भूमि पर, तो आपका पूरा परिवार राजनीति से संन्यास ले ले। इस मेरी विनती को आप स्वीकार कीजिए और भेजिए किसी को उजियारपुर की धरती पर। बीजेपी के यादव सम्मेलन पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने बोला हमला। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि यादव को लेकर भाजपा कंफ्यूज है। केसी त्यागी ने कहा कि पहले जातीय गणना रिपोर्ट में यादव की संख्या पर भाजपा ने सवाल खड़े किया, अब यदुवंशी सम्मेलन कर रहे हैं। वहीं केसी त्यागी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी तो कहती थी कि वह जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है, तो फिर यादव सम्मेलन की उन्हें जरूरत क्यों पड़ गई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जीडीपी वाले बयान पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कसा तंज। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अगर तेजस्वी यादव जीडीपी की परिभाषा समझा दे तो हम आज ही आरजेडी का झंडा थाम लेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी क्या पहचान है, वह नवमी फेल है। हमें सब सलाहकारों की मदद लेने के बाद भी अगर तेजस्वी यादव बिना कागज देखे हुए जीडीपी को परिभाषित कर दें कि जीडीपी होता क्या है, जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो हम ये काम छोड़कर तेजस्वी यादव का झंडा ले लेंगे। वो पहले 4 दिन तैयारी करके खाली कैमरा पर आकर समझा दें कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है। ये क्या बताएंगे जीडीपी की बात। और आप लोग भी बड़का सवाल किए जा रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? नौवां फेल आदमी है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी 6 दिसंबर को मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा में करेंगे विशाल रैली। वहीं लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर घोषणा करने की है संभावना। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के आउटर पर भागलपुर जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस के जनरल बोगी में हुआ धमाका। इस घटना में 2 यात्री हुए घायल। इस धमाके को लेकर अरविंद नामक युवक को लिया गया हिरासत में। पूछताछ में बताया गया कि युवक दिल्ली से पटाखे बनाने के लिए बारूद लेकर आ रहा था। धमाके में महिला भी हुई घायल। गाड़ी में अचानक ऊपर में सामान रखा हुआ था, ब्रस्ट हुआ। ब्रस्ट होने के बाद पूरा बड़ा हाँ नहीं हुआ, ब्रस्ट हुआ। आवाज किया बहुत जोर से आवाज किया। आग लगा, आग लग गया। पूरा बहुत बड़ा बड़ा चिंगारी फेंकने लगा। पूरा देह हाथ सुलझ गया, धुआं पूरा भर गया, आंख से दिखना बंद। नीतीश सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर किया हमला। कहा, जीतन राम मांझी अब बीजेपी के चंगुल में फंस गए हैं, उन्हें अपना दिमाग नहीं है। बीजेपी के चक्कर में फंस गए हैं। जीतन राम मांझी को अपना समझ रहे हैं। बीजेपी के चाल में 2024 में फंसा मुख्यमंत्री चाहता। शुद्ध संतुलन 2014 से खोए हुए हैं। बात समझ गए। 2014 में बीजेपी उसको माइंड को डिस्टर्ब किया, 2023 में भी उसको दिमाग को डिस्टर्ब किया है। खुद वे दिग्भ्रमित है।
रत्नेश सदा ने जीतन राम मांझी को मुसहर समाज का बताया कलंक। कहा कि जीतन राम मांझी ने मुसहर समाज के साथ छल किया। उन्होंने आज तक 1 इंच जमीन की बात नहीं की है।